अब देखिए, जब कभी ऐसा सवाल आता है तो हमारी सबसे पहली निगाह तो ये जाती है, जो मैं बताता हूं कि यार यूनिट डिजिट देखिए, इसका यूनिट डिजिट 3, इसका 5, इसका 2, इसका 8। यानी ये बात पता चल गई कि इस सवाल को सिर्फ यूनिट डिजिट से खत्म किया जा सकता है। अब कैसे, ध्यान से सुनना। निर्भय किसी वस्तु को उसके वास्तविक मूल्य के 4/11 पर बेचकर 20% की हानि उठाता है। तो क्या मैं ये कह सकता हूं दुर्गा साहब कि 4/11 की जो वैल्यू है वो 80% है, क्योंकि आप 20% की हानि उठा रहे हो। मैं सिर्फ कंपेयर कर रहा हूं, नथिंग एल्स। मैंने कहा निर्भया किसी वस्तु को उसके वास्तविक विक्रय मूल्य के 4/11 पे 20% की हानि उठाता है, यानी उसकी जेब में पैसा कितना आ रहा है, बता सकते हैं दुर्गा साहब? अगर वो 20% की हानि उठा रहा है तो उसकी जेब में पैसा कितना आ सकता है? तो आप कहेंगे 80% आ सकता है। यानी 4/11 की जो वैल्यू है वो 80% है। मुझे कितने की निकालनी है जरा बताओ? मुझे 71/100 की निकालनी है। बड़ा गंदा है। मुझे कितने की निकालनी है? 71% का मतलब क्या है? ये 4/11 था, 71% का मतलब 71/100, यही तो मतलब है। तो मैंने कहा यार 4 से अगर मैं इसको काट दूं, मान ले, पहले समझो आप बात को। जैसे ये सवाल ऐसा होता कि यार किसी चीज को आप 40% पे बेच रहे हो तो 20% की हानि हो रही है, यानी 80% मिल रहा है आपको। अगर आप उसको उसके 65% पर बेच दो तब क्या होगा? ऐसा सवाल होता। मान लेते हैं, समझाने के लिए बता रहा हूं कि जब आप एसपी का 40% बेच रहे हो तब 20% का लॉस। अगर एसपी का 65% बेचोगे तो 130% मिलेगा। 40 की वैल्यू 80 है तो 65 की 130। तो हम क्या बोलेंगे दुर्गा जी, अगर यहां पे 20% की हानि है तो यहां पे क्या है? 30% का लाभ है। यही तो करेंगे। अगर मैं ये वैल्यू निकालने में सफल हो गया, मान लेते हैं किसी ने मुझे कहा कि आप विक्रय मूल्य के 40% पे बेच दो, विक्रय मूल्य के 40% पे बेच दो। मैंने कहा साहब विक्रय मूल्य का 40% पे बेचने पे 20% की हानि होती है, यानी मेरी जेब में सिर्फ 80% आते। मैंने कहा अगर मैं विक्रय मूल्य के 65% पे बेचूंगा, तो आपने कहा अगर 40 पे 80 आ रहे थे तो 65 पे 130 आएंगे, यानी लाभ कितने का हो जाएगा? 30% का। यही तो पता करेंगे। अब मैं यहां पे यही बात आपसे कह रहा हूं कि अगर हमने 4/11 पे बेचा तो आपने यहां से देखा 4 से कितनी बार कटेगा? 20 बार। तो आपने देखा है कि जी एक की वैल्यू कितनी आ रही है? 220% आ रही है। लेकिन हमने कहा हमें कितने की निकालनी है जरा बताओ? 71/100। 71/100। तो आपने कहा बटे 100 का मतलब तो पॉइंट लग जाएगा और गुणा 71। तो जरा ये बताओ देख के, दुर्गा साहब इधर देख के बताओ कि लास्ट में पॉइंट के बाद क्या आएगा? 2 आएगा या नहीं? 2 आएगा तो फिर उत्तर क्या होगा? 56.2%। अगर आप चाहो तो आप कैलकुलेटर से गुणा करके भी देख सकते हो, मुझे नहीं पता कैसे होगी गुणा। 2.2 की गुणा 71 से हो रही है, 156.2 आ रहा है। ये जो आ रहा है ये 156.2 आ रहा है, 156.2% आ रहा है। तो मैं यहां पे तो देख के बता पा रहा था कि अगर 80% था तो 20 का लॉस था, 156.2 पे क्या होगा? 56.2 का लाभ होगा। लेकिन मैं पूरा नहीं कर रहा, ओरल निकाल पा रहा हूं। 0.2, 2 से 1 की गुणा होगी 0.2, और यही उत्तर आ गया। बोलो भाई, तो पूरा करने की जरूरत थी क्या इस सवाल को? अगर मैंने कहा कि 4/11 की वैल्यू 80% है तो 71/100 की। अब आप कहेंगे 71/100 क्यों? क्योंकि परसेंटेज दिया था ना, यहां पे दी था फ्रैक्शन, यहां पे दे दिया था परसेंटेज, तो मैंने इस परसेंटेज को भी फ्रैक्शन में बदल लिया। 71/100 की वैल्यू निकाल दी डायरेक्ट कितनी होगी। तो मैं पूरा करता उससे पहले ही मुझे दिख गया यार 0.2 वाला उत्तर होगा, मैं सीधे आगे बढ़ गया निकाल के।